ये आदमी जैसे ही पहाड़ों में टॉयलेट करने के लिए बैठता है, एक शेर का बच्चा आकर उसके पैरों को खरोंचने लग जाता है। आदमी उसे बिल्ली का बच्चा समझकर हाथ में उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ उसकी माँ प्रकट हो जाती है। आदमी इतना ज्यादा डर जाता है कि काम निपटाए बिना ही खड़ा हो जाता है और शेरनी को समझाता है कि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन शेरनी का हमलावर स्वरूप देख आदमी बच्चे को फेंक कर भागने लग जाता है। हालांकि भूखी शेरनी उसका पीछा करने लगती है और डेविड लुढ़कते हुए अपने दोस्तों को पुकारने लगता है। साथियों को तब तक कुछ पता नहीं चलता जब तक उनके सामने एक गुस्सैल शेरनी नहीं दिखाई देती। जोनाथन डेविड से वहीं पर स्थिर हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि भागने से वह शेरनी और भी उत्तेजित हो जाएगी। तभी वो शेरनी अचानक झाड़ियों में छिप जाती है और डेविड के कदम रुकते ही अप्रत्याशित रूप से हमला बोल देती है। फिर वे तब तक अलग नहीं होते जब तक कि वे 99 बार लुढ़कते हुए नीचे नहीं पहुंच जाते। हालांकि शेरनी अभी भी हमला करने की फिराक में होती है। डेविड उसे रोकने के लिए जल्दी से अपना गुप्त हथियार निकाल लेता है और जैसे ही शेरनी दोबारा हमला करने आती है, डेविड उसकी गर्दन पर एनेस्थेटिक लगा देता है। शेरनी की आंखें काली पड़ने लग जाती हैं और अचानक वो डेविड के ऊपर बेहोश हो जाती है। इस आदमी की जेब में रखे पैसे अचानक धूल में बदल जाते हैं और वो भागते हुए वापस अपने घर चला जाता है। फिर वो पैसे का ढेर उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सारे पैसे तुरंत धूल में बदल जाते हैं। फिर वो $10 मिलियन वाली एक पेंटिंग उठाता है और आधा हिस्सा कमरे के बाहर रख देता है, लेकिन कमरे के बाहर वाला हिस्सा तुरंत राख में बदल जाता है। असल में वे चीजें कमरे के अंदर मांगी गई विश से आई होती हैं, लेकिन घर से बाहर निकालते ही वे तुरंत गायब हो जाया करती हैं। आदमी जब इस बारे में अपनी पत्नी को बताना चाहता है तो कमरे में उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। महिला जो कभी मां नहीं बन सकती थी, उसने एक बच्चे की कामना की होती है। आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि बच्चा असली इंसान है या नहीं। फिर वो पत्नी को इच्छा के दुष्प्रभावों के बारे में बताता है, लेकिन महिला को उस पर विश्वास नहीं आता, जिस वजह से वो बच्चे को बाहर ले जाने को कहता है। बच्चे का चेहरा तुरंत लाल होने लग जाता है और आदमी मौके पर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और बच्चे को तुरंत बचा लिया जाता है। धीरे धीरे बच्चा काफी बड़ा हो जाता है और तब से उन्होंने कमरे को सील कर दिया होता है। बच्चे को बाकी की जिंदगी इसी कमरे में गुजारनी होती है। लेकिन उस दिन आदमी को घर के असली मालिक का कॉल आता है। मालिक कहता है कि लड़के को आजाद करने का एक ही तरीका है कि उस व्यक्ति को मरने दिया जाए जिसने उसे पाने की इच्छा जताई थी। इस महिला की उम्र 200 साल हो चुकी होती है, लेकिन उसका शरीर अभी भी जवान दिख रहा था, क्योंकि भविष्य की इस दुनिया में हर कोई 25 साल का ही रहता है और यहाँ की करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय होता है। कुछ लोग हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि अन्य केवल एक दिन ही जिंदा रह सकते हैं। गरीब लोगों को जिंदा रहने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डेविड कस्बे में रहने वाला एक गरीब आदमी होता है जो फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना समय कमाया करता था। एक दिन काम के बाद वो अपने दोस्त से मिलने उसकी फैक्ट्री चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि 100 वर्षीय अमीर आदमी बार में शराब पी रहा है। एक रईस आदमी के लिए एक गरीब इलाके में अपनी पहचान उजागर करना काफी खतरनाक होता है, जिस वजह से डेविड उसे चेतावनी देने के लिए जाता है। लेकिन वो अमीर आदमी जाने से इनकार कर देता है कि तभी वहाँ पर कुछ क्रिमिनल आ जाते हैं और डेविड उस आदमी को जल्दी से कंटेनर में छिपा देता है। फिर वो उस आदमी से बात करता है और महसूस करता है कि उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। अगले दिन डेविड उठता है तो उसका समय 100 साल बढ़ गया होता है और उस अमीर आदमी ने आत्महत्या कर ली होती है। डेविड बस स्टॉप पर अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है और वो अपनी माँ को खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। बस का किराया काफी ज्यादा होता है, इसलिए माँ को भाग कर घर जाना पड़ता है और जब वे मिलने ही वाले होते हैं कि माँ का समय अचानक शून्य हो जाता है। इस आदमी का कोई वास्तविक चेहरा नहीं था। जब वह नींद से उठा तो रस्सी का सहारा लिया और एक दीवार की ओर चला गया। फिर उसने एक स्माइलिंग फेस उठाया और यह सोचा कि आज का दिन काफी अच्छा गुजरेगा। लेकिन जब वो पानी खरीदने के लिए दुकान पर गया तो दुकानदार ने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया। उसने दुकानदार की बात अनसुनी कर दी और काम पर जाने के लिए आगे बढ़ गया। रास्ते में एक आदमी उसे टकरा गया, लेकिन उसने अपना स्माइलिंग फेस बनाए रखा। फिर जब उसने देखा कि सड़क पर लोग उसे बुरी नजर से देख रहे हैं तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। बस में चढ़ते वक्त लोग उसे धक्का देते रहे और आखिरकार जब वो बस में चढ़ गया तो वे उसे घूरने लगे। अचानक उसने देखा कि एक महिला उसे मुस्कुराते हुए देख रही है, जिसे देखकर वो भी मुस्कुराने लगा। बस में सवार लोग उसे गुस्से से देखने लगे और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। फिर जब वो ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने उसे देर से आने के लिए काफी डांट लगाई। उसने काम करना शुरू किया, लेकिन तभी एक सहकर्मी ने बिना किसी कारण गुस्से से उस पर पेन फेंक दिया। आदमी असहाय महसूस कर रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया था। आदमी गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन घर लौटते समय एक और आदमी उससे टकराकर मुस्कुराया, लेकिन उस आदमी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और घर पहुंचकर उसने अपना मुखौटा उतार कर दीवार पर टांग दिया। अब उस आदमी के पास केवल एक ही स्माइलिंग फेस बच गया था।